नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं वह ना एक नया वैकेंसी है, यानी कि एक नया विज्ञापन है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यानी कि पुलिस विभाग की तरफ से जारी हुआ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस बार जो है पुलिस विभाग में बहुत से पदों पर भर्ती होना है। जैसे कि जीडी आरक्षक का है और ट्रेडमैन का है, धोबी वर्ग में है या ड्राइवर का है। तो बहुत सारे पोस्ट खुला हुआ है, तो संपूर्ण जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ और कब से फॉर्म भरना है, किस तरीके से तैयारी करना है, इसके बारे में जहाँ कहीं भी से मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानकारी है ना, उसको बताने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो पर पूरी तरह से बने रहना और कब इसका फॉर्म डालना है, कब तक फॉर्म डालना है, ये सब चीज़ के बारे में भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और कितना पोस्ट है, उसको भी एक-एक को अलग-अलग मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो फिर चलते हैं, देखो सबसे पहले ना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो इससे पहले खुला था सब इंस्पेक्टर के, ठीक है? जो एसआई का पोस्ट था, वो तो अलग है, ठीक है? जो एसआई का पोस्ट था, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नया विज्ञापन है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, यानी कि इसमें कोई अदर स्टेट इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है? आराम से बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। ये जो है वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो, जैसे कि मैंने खुद जाके उस वेबसाइट में जाकर खुद ये पीडीएफ है उसे डाउनलोड किया है। आप देख सकते हो और ये जो पीडीएफ है मैं ना आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे यानी कि टेलीग्राम चैनल में फ्री में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सके, अच्छे से देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि आज की डेट में कौन-सा तारीख है? आज की डेट में शायद 5 या 6 तारीख होगा, ठीक है? तो आपको देखना है यहाँ पर 20 तारीख से फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक जो वो तिथि है जिसमें फॉर्म डाल सकते हैं 20/10/2023 जो कि शुक्रवार से डाल सकते हैं और अंतिम तिथि जो रहेगा वहाँ 30/11 यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर लगभग 40 दिन का समय आपको दिया गया है फॉर्म डालने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी दरमियान में चुनाव में जो है आचार संहिता लगने वाला है। वो तो श्योर है क्योंकि आचार संहिता लगेगा, लेकिन आपको ये तो पता चल गया ना कि अब फॉर्म खुलने वाला है। तो आप जो है अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई-लिखाई स्टार्ट कर दो। सबसे बेहतर यही है कि आपको सबसे पहले फिजिकल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके एग्ज़ाम होगा या जो भी प्रोसेस रहता है वो होगा ही। तो दोनों लेवल में आपको तैयारी अच्छे से करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें कुछ शुल्क हैं, क्योंकि व्यापम की तरफ से अगर होता तो फिर इसमें कुछ शुल्क नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है पुलिस विभाग की तरफ से ले रहा है इसलिए कुछ शुल्क हैं। जैसे कि सामान्य वर्ग है और आरक्षित वर्ग के लिए कितना है, 200 है और एसटी और एससी के लिए कितना है, ₹125 उन लोगों को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो पद है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो पद है ना उसको टोटल मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें आपको देखना है कितना है। एक तो है 33 जिले, ठीक है? उसके साथ-साथ जैसे कि चंद्रखुरी में है, माना कैंप में है और जहाँ-जहाँ अलग-अलग कैंप लगता है, रेलवे के अंतर्गत जो राज्य सरकार देता है सुरक्षा, तो इस सभी में कुल मिलाकर पोस्ट जो खुला है, ये चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है? कुल मिलाकर जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर जैसे कि जीडी आरक्षक है, चालक है, ट्रेड है, टेलर है, जीडी या फिर जो भी रहता है ड्राइवर वगैरह है, तो सब मिलाकर पोस्ट है 5,965 पद है। कितना है? 5,965 पद है, जिसमें अकेले जो जीडी आरक्षक है, उसके लिए है 5,597 पद जो है, अकेले जीडी आरक्षक का है और जो बचेगा कुछ 100 बचेगा, वो सभी ये जो है चालक है, ट्रेड है, टेलर है या और जो फर्राश वगैरह है, उस सब में आ जाएगा। ठीक है? तो आपको पढ़ना खुद से, मैं यहाँ पर उतना नहीं बता सकता जैसे कि क्या है रायपुर में जीडी जो है कितना है 554 पोस्ट है। उसी तरीक़े से बलौदाबाज़ार है जिसमें 93 है, धमतरी है जिसमें 106 पद है, गरियाबंद जिले के लिए जीडी में है 180 पद है, महासमुंद जिले के लिए जीडी में है 86 पद हैं, पीटीएस माना जो कि रायपुर में 10 पद हैं, रेल रायपुर में विभाग में क्या है 108 है। उसी तरीक़े से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंद्रखुरी कितने हैं 17 हैं और एमटी पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर के लिए 48 है और दुर्ग जिले में जीडी आरक्षक कितने हैं 321 है। मैं यहाँ पर सिर्फ जीडी आरक्षक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर जैसे कि नाई वगैरह है, नाई है, टेंट खल्लासी है, ट्रेड डी आर है, इन सभी के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बालोद है, बालोद में कितना है 125 पद हैं, बेमेतरा में जीडी आरक्षक में कितना है 109 है, राजनांदगांव में 143 है,
कबीरधाम जिले में 114 है, मोहला मानपुर अंबागढ़ में कितना है 213 है, यानी कि ये क्या है नया जिला है, ठीक है। खैरागढ़ छुई खदान में कितना है 82 है। पीटीएस राजनांदगांव में 3 पद है, ये सॉरी यहाँ पर जो जीडी नहीं है। इसके बाद बिलासपुर में 146 है, मुंगेली में 139 है, रायगढ़ में 115 है, जांजगीर चांपा में 23 है, शक्ति में 95 है, कोरबा में 175 है, गौरेला पेंडा मरवाही में 39 है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 305 है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, नया जिला है। उसके बाद है जसपुर में 102 है, सरगुजा में 79 79 है, कोरिया में 22 है, बलरामपुर रामानुजगंज में 253 है, सूरजपुर में 141 है, मनेंद्रगढ़ चेमरी भरतपुर में 100 है, पीटीएस मेन पार्ट में क्या है 10 है। यहाँ पर बहुत सारा है, कारपेंटर स्वीपर मसन टेलर प्लम्बर बहुत सारा है। बस्तर में जो जीडी है 334 पद है, कोंडागांव में 103 पद है, कांकेर में 125 पद है, दंतेवाड़ा में 55 है, नारायणपुर में 470 है ना, नारायणपुर में कितने हैं 470 है। फिर आता है सुकमा में 128 है और बीजापुर में है 377 पद है। तो कुल मिलाकर जो जीडी है उसमें कितने हैं 5597 पद है। हालांकि मेरे से काउंट करने में अगर गलत हो गया होगा तो लगभग आस ही पास है, ठीक है। तो इतना पद यहाँ पर खुला हुआ है 5965 पद, जिसके लिए आपको भरना है। अब यहाँ पर मैं आपको नियम एवं शर्त बता देता हूँ। दोस्तों आप ना अपने हिसाब से एक बार जरूर पढ़ लेना, मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा इसका पीडीएफ, या फिर आप जो है वो साइट बताया था ना आपको पुलिस विभाग के, आप चले जाना, जस्ट वहीं पर है, आप जैसे ही साइट खोलोगे तो सामने ही इनका पीडीएफ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले देखो, उपरोक्त विज्ञापन पदों के लिए किए जाने वाला माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के यहाँ पर जो क्रमांक है उस आदेश के अध्ययन होगा, ठीक है। आरक्षण है यहाँ पर क्या है, आरक्षण के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के रिक्तों के लिए 10% समस्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, ये तो खैर भूतपूर्व के लिए है, इसे छोड़ देते हैं आपको। वेतन मन क्या रहेगा, वेतन मैट्रिक लेवल है 4 रहेगा, जिसमें प्रारंभिक वेतन 19,500 से प्रति माह के हिसाब से स्टार्ट होगा। आयु सीमा ये बहुत है, कई लोग जो है कमेंट करके पूछेंगे सर आयु सीमा क्या है। आप देख लो 1 जनवरी 2023 को, यानी कि अभी कौन सा चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो आपको जो है 1 जनवरी की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आया समझ में, यहाँ पर आपको जो है 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में रहना है, और ये उम्र है आपको 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको निकालना है, ठीक है। अब ये एक बार यहाँ पर और विशेष है, मान लो जाए एसटी है, एससी है और ओबीसी है, ठीक है, गैर क्रिमिनल के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, यानी कि 28 के बाद इसमें प्लस करके 5 और जोड़ दो, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी खासकर से महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष है, यानी कि अगर पुरुष है तो उसमें 28 और 5 कितना होता है 33 वर्ष यहाँ पर हो गया, और महिलाओं के लिए 10 है, तो कुल मिलाकर उन लोगों के 38 हो गया, ठीक है। फिर इसी में है, अगर कोई विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है तो उसको भी 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी जो कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन दंपतियों के स्वर्ण जाति के संबंध में अधिकतम 5 वर्ष की शिथिलता दी जाएगी। तो आपको जो है 33 वर्ष तक से दिया गया है यहाँ पर स्पष्ट रूप से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं शैक्षणिक अहर्ता, ये इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक अहर्ता में क्या है, 10+2 यानी कि 12वीं, यहाँ पर देखते हैं 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा तथा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपको जो है क्या बोला गया 10+2, तो फिर क्या है 10वीं और जो है 12वीं आपका होना चाहिए, ठीक है। 12वीं अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हायर सेकेंडरी बोला है, अगर हाई स्कूल बोल दे तो फिर 10वीं है, हायर सेकेंडरी मतलब क्या है 12वीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, आरक्षक जो कि चालक वर्ग के हेतु भारी वाहन का जो लाइसेंस होना अनिवार्य है, और वो लाइसेंस जो है रेगुलर में रहना चाहिए, उसका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर शारीरिक दक्षता है उसको देखते हैं। सामान्य जाति, उसके बाद है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए हाइट होना चाहिए 167
168 सेंटीमीटर है। सीना फुलाने के पहले 81 है, फुलाने के बाद जो है 86 है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 है। उसी तरीक़े से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 158 है। सीना है 76 है, 81 है और महिलाओं के लिए 158 है। और उसी तरीक़ा से बस्तर तथा सरगुजा संभाग, यहाँ के लिए जो है एसटी, एससी के लिए क्या है 153 है, सीना 176, 81 है और महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट 153 है। ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पता है ना आपको, दिव्यांग तो समझ आ गया, नकनी मतलब क्या होता है? एक तो कई लोगों को जो पैर रहते हैं ना ऐसा जुड़ा हुआ रहते हैं, जांग के बीच, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा क्या है फ्लैट फुट, यानी कि जैसे कि आप पैर को गीला कर लेना, गीला करने के बाद जो उसका जो निशान बनता है तो इस तरीक़ा से रहना चाहिए, तब जाके सही रहता है। और जिसका जो है ज्यों को त्यों रह रहते हैं मतलब फ्लैट फुट के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और उम्मीदवारों की जो आँख है, उसमें रोग नहीं होना चाहिए और इनके जो बिना चश्मा के जो दृष्टि है 6-9 तथा दूसरी आँख से जो है 6-12 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब कुछ वो रहता है चेक करने का। फिर यहाँ पर चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी। जीडी आरक्षक अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जाँच, फिर जाके शारीरिक नाप-जोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे कि लंबी कूद है, ऊँची कूद है, गोला फेंक है, 100 मीटर है, 800 मीटर, ये जो है चयन प्रक्रिया की जो प्रारंभिक है, जिसके अंतर्गत 100 अंक तथा लिखित परीक्षा सामान्य। इसके बाद यानी कि इतना होने के बाद क्या है, लिखित परीक्षा होगा जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, विश्लेषण है, अंकगणितीय रहेगा और ये भी 100 अंकों का रहेगा। यानी कि पहले तो आपको सत्यापन करना है, सत्यापन करने की जैसे कि फॉर्म डालोगे, सत्यापन करोगे, सत्यापन के साथ-साथ जो है ऊँची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर, 800 मीटर का दौड़ होगा। फिर आपको 100% में कितना अंक आता है, उस आधार पे लिखित परीक्षा की ओर भेजा जाएगा। फिर इसमें क्या है, आरक्षक जैसे कि चालक है, ट्रेड वर्ग के लिए दस्तावेज है, शारीरिक नाप-जोख, शारीरिक दक्षता, तो ये उसी आधार पे होगा। यहाँ पर क्या है 1500 मीटर दौड़, महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ है, लिखित परीक्षा है 100 अंकों के लिए, साथ ही ट्रेड टेस्ट है 25 अंक होंगे। ठीक है? यहाँ पर उतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, एक चीज़ देख लेते हैं कि अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। नियुक्ति हेतु समस्त विहित आहारता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी को आवश्यक रूप से धारित होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर ना कहने का मतलब ये है, इतना ज़्यादा लंबा-चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप यहाँ पर लिखना, आपके मोबाइल में सीधे खुल जाएगा। अब आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ये देखो, 20 तारीख को आप फॉर्म डालोगे ना, तो ये जो है इसी समय सुबह के समय में अपलोड हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन फॉर्म का एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहीं पर लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको सिलेबस मिलेगा और वहीं पर जो है आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है ना, वो सिर्फ़ इतना ही है, जिसके अंतर्गत कौन से ज़िले में कितना पोस्ट खुला हुआ है, इसी का जानकारी मैं यहाँ पर दिया हूँ। अब इसका जो संपूर्ण जो जानकारी है, आपको सिलेबस है, वो आपको 20 तारीख को पता चलेगा, तो मैं आपको 20 तारीख को अपडेट करा दूँगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।